ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। पार्थ एल्केमी तंत्रवीद के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ मैं। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है और भगवान शंकर की कृपा से, भगवान सदगुरुदेव की कृपा से, सदाशिव भगवान अखिलेश्वर गुरुदेव की कृपा से तो आज एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। आप इसको देखकर ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे ये क्या चीज़ है, ठीक है ना। ये एक जानी पहचानी और गांव के लोग तो अक्सर सभी लोगों को पता होगा। ये एक जड़ी बूटी है और ये सभी तरह से ये कल्याणी करती है। नाम इसका सत्यानाशी है। इसको कई और नामों से भी जानते हैं। तो आज मैं इसे उखाड़ के लाया हूँ। उखाड़ते समय कांटे भी बहुत लगे हैं, कपड़े से पकड़ पकड़ के लाया था, कांटे भी लगे हैं। ये इसकी जड़ है, बहुत मोटी मोटी जड़ होगी इसकी। ये देखो जड़ है इसकी। ये जड़ है, ये ऐसी जड़ होती है इसकी, ठीक है ना जी। ये इसकी जड़ है, इसको बड़ी कटेरी भी बोलते हैं। तो ये बहुत बढ़िया औषधि है और इसके हमारे परिवार में इस औषधि का बहुत ज़्यादा महत्व रहा। अभी तो ये औषधि का प्रयोग बंद कर दिया, नहीं तो पहले इसकी औषधि बनती थी काली मिर्चों के साथ। और उसको जैसे स्वान वगैरह जैसे कोई काट लेता है तो उसके लिए औषधि दी जाती थी और मंत्रों का झाड़ा लगाया जाता था। तो इसकी औषधि दी जाती थी और पूरे दिन उसको ऐसे करके खिलाकर और उपवास रखा जाता था। फिर वो उसको फिर या तो रेचक करवाया जाता था या फिर उसको पेट के द्वारा साफ करवाया जाता था। इस तरह से इसकी औषधि बनती थी। पर वो अब आजकल लोग इस चीज़ों को नहीं मानते हैं, इसलिए वो औषधि का प्रयोग बंद कर दिया। तो खैर वो एक अलग बात है। आज हम इसका करना क्या है कि मैं इसका रस निकालना चाह रहा था, लेकिन समय इस तरह से व्यतीत हुआ कि मैं भूल ही गया इसका रस निकालना। इसको उखाड़ के लाने वाला था। ये काफ़ी समय से खड़ी हुई थी, थोड़ा दूरी पर, घर से थोड़ा दूरी पर, जंगल के पास में। और इसको मैं कई बार सोच रहा था कि इसको मैं निकालूं। और करते करते काफ़ी समय बीत गया और ये इतनी बड़ी हो गई कि ये इतनी पकने पे आ गई कि ये इसका जड़ें इसकी इतनी मोटी मोटी हो गई। कहने का मतलब ये है कि ये अब बिल्कुल परिपक्व अवस्था में आ गई। अब मुझे इसका रस चाहिए, तो मैं रस निकालूं कैसे, सबसे बड़ी उलझन हो गई मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि एक नया तरीका निकालता हूँ इसके रस निकालने में, क्योंकि इसकी मुझे रस की ज़रूरत थी। मैंने कि इसको पहले से निकाल के रख लूँ। तो और भी लोग हैं जो इसके रस के प्रयोग के बारे में जानते हैं, तो अपने अपने कमेंट करके बताएं कि ये किस किस काम आती है और क्या हम इसका लाभ ले सकते हैं। तो फ़िलहाल तो ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ये परिपक्व अवस्था में है, तो इसका रस हम निकालें। तो उसके लिए मैं कर रहा हूँ कि पानी गर्म कर दिया है और पानी गर्म करके उसमें ये पत्तियों को, इसको जड़ समेत डालूँगा और बहुत तेज़ उबाला दूँगा, जिससे इसका जो सा भी रस होगा, जितना भी होगा, वो सब पानी में निकल जाएगा। तो इस प्रकार से देखते हैं कि इस तरह से हम रस निकाल पाते हैं कि नहीं। तो कांटे होते हैं इसमें बहुत, तो संभाल के निकालें। तो मैं तो पहले छोटी छोटियाँ डालूँगा, छोटी छोटी जो है, ठीक है ना। इस तरह से पानी में डालूँगा, इस तरह से डालूँगा, ये तोड़ तोड़ के इसमें डालूँगा पानी में, ठीक है ना। जो भी ठीक लग रहा है मुझे वैसे। इसको उबालूँगा, उबाल के कुछ छोटी छोटी है तो वो आसानी से निकल जाएगा। अब ये बड़ी दिक्कत है क्योंकि ये पक चुकी है, तो इसका रस निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो बस देखते हैं रस इसका बनता है कि नहीं बनता है। तो एक छोटी सी कोशिश है, और तो कोई तरीका है नहीं हमारे पास अभी, ठीक है ना। तो ये ऐसे करके मैं ऐसे डालूँगा। अगर आप निकालना चाहें और आपको कोई तरीका पता हो
क्योंकि इस समय तो ये पक चुकी और पकी हुई और वनस्पति का रस निकालना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो अगर हम इसका रस निकाल पाते हैं तो दूसरे वीडियो में मैं इसका फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगा। ठीक है ना। तो ऐसे करके हम डुबा रहे हैं और गर्म पानी थोड़ा तेज़ कर दी मैंने गैस। ठीक है, ये जल रही है नीचे। ठीक है, गैस जल रही है और अब ये भी रखा है पानी, तो ये भी ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है। तो ऐसे करके हम इसका रस निकालेंगे और आप लोग बताएं कि इसका रस किस किस के काम आ सकता है, कैसे इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। बाद बाकी मैं तो बखैर जिस चीज़ में करूँगा वो मैं इसकी जानकारियाँ दूंगा। पर ये एक बेहतरीन औषधि है, एक जड़ी बूटी बेहतरीन है ये। और ये देखो इसमें भी हरापन बहुत है, तो ये हमारे काम की बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम ऐसे करके निकालेंगे और इसका पानी सारा उबल उबल के देखते हैं कैसे होता है। फ़िलहाल तो मैंने डाल दी है, एक कोशिश है छोटी सी। ठीक है ना। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। धूप पड़ रही है बहुत तेज़ और मैं अभी निकाल के इसमें यदि आपके आसपास हो तो इसका रस निकाल के रख लें, हो सकता है आपके कोई काम आए। ठीक है ना। तो ये जी इसमें फलियां आ गई हैं, फलियों में बीज आ गए हैं। जो बड़ी बड़ी है वो तो उसको तो काट के डालना पड़ेगा। ऐसे करके हम इसका रस निकालेंगे। इसको 1-2 घंटा उबाला देंगे, देखते हैं कैसे हमें कितना रस प्राप्त होता है इससे। क्योंकि ये हम थोड़ा रस निकालने में लेट हो गए और ये पक चुकी है। कच्ची होती है तो वो ये ज़्यादा होली के समय पे कच्ची होती है तो ये इसमें ज़्यादा रस निकलता है। मैंने पहले भी निकाला है पर इस बार मैं लेट हो गया। और चलो लेट हो गया तो अब एक नया तरीका भी हम दिमाग में आया मेरे, तो मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना। देखो पानी भी इसका चेंज हो रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। पानी भी इसका येलो येलो होने लगा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये इस तरह से इसका रस निकल जाएगा। ठीक है ना। तो ये पानी में पड़ के मुलायम हो जाएगी और अपना जो भी सत्व छोड़ देगी पानी में। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा औषधि निकालने का तरीका। जो औषधि पक चुकी है, इसको बड़ी कटेरी बोलते हैं। और क्योंकि हमारा चैनल कीमिया का चैनल भी है, भारत का चैनल भी है, तो औषधि की जानकारी भी मैं कभी कभी डाल देता हूँ। काफ़ी समय से मैंने वीडियो नहीं डाला था और मैं कुछ काम में बिजी था। तो ये देखो ये काम होने लगा है। ठीक है ना। ये इस तरह से पका कर हम इसका रस निकाल लेंगे और रस निकाल के आप किसी शीशी में रख लें। देखते हैं आगे इसका क्या प्रयोग हो सकता है। तो फ़िलहाल ये छोटी सी जानकारी है। यदि औषधि का आप रस निकालना है, यदि आपके पास कोई और विकल्प नहीं है और रस निकालने में दिक्कत आ रही है तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। फिर इसका प्रयोग कीमिया में भी होता है। मैं बोल दूं खुलकर, कीमिया में भी इसका प्रयोग होता है और जो जानते हैं वो करते हैं। इसके रस से नीले तोते की भस्म भी बनती है। ठीक है ना। तो फ़िलहाल इसका रस निकाल के रख लें, फिर बाद बाकी रस निकालने के बाद में बाद बाकी जानकारी बाद में देंगे। ठीक है। धूप बहुत हो रही है तो मैं वीडियो में इतना ही मैं रखता हूँ। ठीक है। अगली वीडियो में बाकी की जानकारी दूंगा। तो हर हर महादेव। भगवान शंकर सदाशिव भगवान विश्वनाथ विश्व का कल्याण करें, धर्म की रक्षा करें। हर हर महादेव।